नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और ये 50 दिन आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 50 दिन है, क्योंकि इन 50 दिन में डिसाइड होने वाला है कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या अगले साल मिलेगी। मैं ये कभी नहीं बोलता कि नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बात तो सच है बच्चे, इस साल नहीं तो अगले साल सरकारी नौकरी तो आपको लेनी ही है, क्योंकि आप मेहनती बच्चे और मुझे पता है कि आपने मेहनत की है। और अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आप इन 50 दिन में वो गलतियां मत करना जो बाकी बच्चे लास्ट के दिनों में गलतियां करके, जिनका रियल में सिलेक्शन होना था और वो रह जाता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्शन के लायक अभी बैठे हैं, इस वक्त अगर उनका पेपर हो जाए तो उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन वही बच्चे अगले 50 दिन तक कुछ गलतियां करेंगे जिसकी वजह से उन बच्चों का सिलेक्शन रुक जाएगा। कुछ और कॉन्फिडेंस में गलती करेंगे और कुछ उन रणनीतियों को सही रास्ते पे ना चल करके कि भाई जैसे पढ़ाई करते आए हैं वैसे पढ़ाई करते रहेंगे, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। पहले एक साल पहले की स्ट्रेटजी और आज लास्ट 50 दिन की स्ट्रेटजी में कंप्लीटली बदलाव होता है। जैसे आप दौड़ लगाते हो, जैसे लंबी दौड़ लगाते हो, तो लंबी दौड़ में आप शुरू में बड़े आराम से चलते हो, बहुत आराम से चलते हो और आराम से फिर धीरे धीरे अपनी दौड़ बढ़ाते हो और लास्ट में आपको तेज भी भागना होता है ना। मैं ये मानता हूं कि इसी प्रकार आपका एसएससी की तैयारी होती है और इसी प्रकार आप एसएससी में भी गलतियां करोगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा बच्चे, इसमें रीजनिंग के साथ साथ मैं बाकी सब्जेक्ट की भी बात करूंगा। तो ये बेशक फोकस्ड रीजनिंग रहेगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट पे भी मैं वही रणनीति आप अप्लाई कर सकते हो। एक बात और, रीजनिंग एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे नंबर ले सकते हो, साथ में सबसे कम समय में ले सकते हो। मैं एग्जामिनेशन हॉल की बात कर रहा हूँ, उससे कम समय में ले सकते हो। जब आप रीजनिंग में पूरे नंबर लेते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और आप बाकी सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपका ये मानना है कि रीजनिंग में आप 50 में से 50 लेकर के आओगे और ऑब्वियसली आप मेरे से पढ़ोगे तो 100% 50 में से 50 लेकर के ही आओगे। मेरे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, कई 10,000 स्टूडेंट जो रीजनिंग में, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, हर साल नहीं, रीजनिंग में हर साल की बात करूं तो हजारों स्टूडेंट 50 आउट ऑफ 50 ले करके आए। पिछले 13 साल से मैं मुफ्त नगर में पढ़ा रहा हूं। मैं पूरे निचोड़ में आपको बताऊंगा कि लास्ट के 50 दिन में रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में डिसाइड कीजिएगा बच्चे कि वीडियो कैसी लगी, और वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल है, पढ़ाई से रिलेटेड सवाल है, तैयारी से रिलेटेड सवाल है, हो सकता है बच्चे का खुद का इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम इन द सेंस तैयारी के दौरान, स्ट्रेटजी के दौरान, किस रणनीति के दौरान कम नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा बढ़ाने, पूरे नंबर, स्पीड, एक्यूरेसी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो इंडिविजुअल आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एक एक कमेंट, एक एक बच्चे का कमेंट मैं कमेंट सेक्शन में खुद रिप्लाई करूँगा, खुद जवाब दूंगा। और अगर किसी बच्चे की कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई तो उसका मोबाइल नंबर लूंगा, उससे फोन पर बात करके मैं उसको सही रास्ते पे लेकर के आऊंगा। इसलिए आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब मैं आपको बताऊं इन 50 दिन में रिसोर्सेज किस तरीके से आप तैयारी करोगे। तैयारी तो आपकी चल ही रही होगी भाई, ऐसा तो है नहीं कि अभी आज ही आप तैयारी करने बैठे हो, पहले से करते आ रहे हो। हाँ, कुछ बच्चे 2 साल से करते आ रहे हैं, कुछ बच्चे 1 साल से करते आ रहे हैं, कुछ 6 महीने से आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज ही बैठूंगा, गुरुजी की वीडियो देख ली, अब मैं तैयारी करूंगा। नहीं, जो आपने आज तक तैयारी की वो ठीक है, लेकिन अब 50 दिन के अंदर मेरी बात मान लोगे। मैं अगर रिसोर्सेज आपको बताऊं, मैं फ्री के रिसोर्सेज भी बताऊंगा, पेड के रिसोर्सेज भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। अब 50 दिन में आप कहोगे कि गुरुजी पेड बैच 50 दिन में लेना सही रहेगा, 50 दिन पहले पेड बैच लेना ठीक रहेगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। आपने एक बात बताओ, किसी भी टीचर का पेड बैच ज्वाइन करते हो तो पेड बैच पैसा इसलिए तो दिया जाता है कि अब मैं इस गुरुजी से पूरा फायदा उठाऊंगा, पूरा पढ़ूंगा और पूरा फायदा उठाऊंगा। दोनों फर्क है। कुछ बच्चे इसलिए बैच ज्वाइन करते हैं मुझे पूरा पढ़ना है, और कुछ बच्चे इसलिए बैच ज्वाइन करते हैं मुझे पूरा फायदा उठाना है। अब दोनों में डिफरेंस है। जो बच्चा इस स्ट्रेटजी से बैच ज्वाइन करता है कि मुझे गुरुजी का पूरा फायदा उठाना है, किसी भी टीचर की बात कर रहा हूं, चाहे रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस, तो पूरा फायदा उठाना है, तो उसमें पेड बैच का एक तरीका होता है। कौन सा बैच ज्वाइन करें,
कैसे उस पेड बैच को पढ़े, एक तरीका होता है, वरना फ्री की यूट्यूब सीरीज कौन सी आप फॉलो करोगे वो मैं आपकी बात कर लेता हूं। तो पहले हम वीडियोज में चल लेते हैं। भाई प्रैक्टिस तो तभी करेंगे ना, इन 50 दिन में क्या वीडियोस देखनी चाहिए या सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब अब आपका इसमें रहेगा। ठीक है, चलो वीडियोस में 2 सेक्शन डिवाइड हो जाएंगे, फ्री और पेड। अब मैक्सिमम बच्चे तो यही चाहेंगे गुरुजी क्यों 50 दिन पहले पेड बता रहे हो, फ्री बता दो। हाँ, बिल्कुल मैं फोकस इसी पे कर रहा हूं। फिर बता रहा हूं, इसका एक तरीका बताऊंगा। अगर किसी बच्चे ने पेड बैच ज्वाइन कर लिया या आज ही ज्वाइन कर रहा है या कल ज्वाइन कर रहा है, वो बच्चा भी अपनी फीस का पूरा फायदा उठा सकता है 50 दिन के अंदर। और अदरवाइज फ्री की यूट्यूब सीरीज है। अब वीडियोज में यूट्यूब आज एक समुंदर बन चुका। 100 टीचर, हर टीचर की 1000 वीडियोज, 100 टीचर और हर टीचर की 1000 वीडियोज। सोचो कितनी वीडियोज देख पाओगे भाई, 1000 वीडियोज और 100 टीचर। चलो 100 टीचर नहीं, 10 टीचर भी मान लो। अगर आप 1000 वीडियोज एक टीचर की और 10 टीचर हैं, ठीक है, तो 10,000 वीडियोज देख लोगे। नहीं, सारे टीचर से आप नहीं पढ़ोगे। अब आप कहोगे गुरुजी हम तो आपसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मेरी भी आपको 1000 वीडियोज मिल जाएंगी, तो क्या 1000 देखनी है? 500 बहुत अच्छी अच्छी मिल जाएंगी, तो क्या 500 वीडियोस देखनी है? 300 तो सुपर डुपर मिल जाएंगी फ्री में, तो क्या 300 वीडियोस देखनी है? नहीं मेरे भाई, कोई भी नहीं देखनी है। आप फ्री में 2 चीज करोगे। आपको फ्री में अगर यूटिलाइज करना है तो 2 चीजों पे आपको फोकस करना है। नंबर 1, 45 दिन 45 मैराथन। 45 दिन 45 मैराथन डेली शाम को 7 बजे हो रही है। प्लेलिस्ट बनी हुई है 45 दिन 45 मैराथन बाय विक्रमजीत सर, सर्च करके देख लेना। उस प्लेलिस्ट की एक एक वीडियोस आप देख लोगे। भाई कुछ वीडियोस मैं पढ़ा चुका, कुछ मैं डेली शाम को 7 बजे पढ़ा रहा हूँ। शाम को 7 बजे लाइव बैठ जाओ, काम खत्म, वहीं धराशायी कर दूंगा। सैटरडे संडे जो है वो पिछले वीडियोज कवर कर लेना। मंडे टू फ्राइडे जो है मैं लाइव पढ़ाता हूँ, उसमें लाइव बैठ जाना। आप मात्र अगले 1 महीने के अंदर अंदर 45 दिन 45 मैराथन में पूरी रीजनिंग कवर करके जा सकते हो। एक काम तो ये कर दिया मैंने। एक आज से ठान लेना कि गुरुजी की 45, चाहे आप पेड बैच के स्टूडेंट हो, चाहे नहीं हो, किसी और से पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़े हो नहीं पढ़े हो, बेशक कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 45 दिन 45 मैराथन को जरूर देख के चले जाना, क्योंकि इनमें मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि अब जो एग्जाम आ रहा है, मात्र 50 दिन बाद जो आपका सीजल होने वाला है, उसके रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट ओरिएंटेड वीडियोस मैं ये लेकर के आ रहा हूँ डेली शाम को 7 बजे। कहाँ पर? रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। एक काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको वीडियो के अंदर ही सर्च करके बता देता हूँ। अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, एक सेकेंड बस। अच्छा, दूसरा, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, मेरी बात मान करके वो क्या करेंगे, वो YouTube पे जाएंगे और YouTube पे जा करके उसके बाद वो सर्च करते हैं सिलोजिज्म बाय विक्रमजीत सर, काउंटिंग फिगर बाय विक्रमजीत सर। तो आपको क्या करना है? आपको नंबर 1 45 दिन 45 मैराथन, ठीक है। दूसरा, आप जो भी टॉपिक का नाम पढ़ना चाहते हो उस टॉपिक का नाम लिखो, सिलोजिज्म बाय विक्रमजीत सर या कैलेंडर बाय विक्रमजीत सर। ये करोगे, सिलोजिज्म बाय विक्रमजीत सर। एक बात याद रखना, जिस भी टॉपिक की मैंने बड़ी वीडियो, जैसे सिलोजिज्म बाय विक्रमजीत सर 8 घंटे 42 मिनट 7 सेकंड की वीडियो है, ऐसे कैलेंडर बाय विक्रमजीत सर सर्च करोगे। अब सिलोजिज्म देखो, मेरी एक वीडियो, मेरी एक और वीडियो, मेरी ही सिलोजिज्म की बहुत सारी वीडियोज आपको दिख जाएंगी, लेकिन सारी नहीं देखनी है। आपको वो देखनी है जो बड़ी वीडियोज मैंने अपलोड कर रखी हैं। बड़ी वीडियो इन द सेंस 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे की वीडियो। डाइस बाय विक्रमजीत सर, काउंटिंग फिगर बाय विक्रमजीत सर 3 घंटे प्लस मिलेगी, कैलेंडर बाय विक्रमजीत सर 2-3 घंटे की मिलेगी। जो भी 2-3 घंटे 4 घंटे की वीडियोज मैंने अपलोड कर रखी है, बेशक वो 1 साल पहले की हो, चाहे वो 3 साल पहले की हो, चाहे वो 2 साल पहले की हो,
ईयर मत देखना। लेटेस्ट आप लाइव में पढ़ रहे हो, बड़ी वीडियो में कंसेप्ट है। दो आपको काम करने, आप एक तो वो कर सकते हो 45 दिन 45 मैराथन, दूसरा हर टॉपिक के आगे बाय विक्रमजीत सर सर्च करके बड़ी जिस चैप्टर में वीडियो मिले उस चैप्टर में ही देखनी है, सब में नहीं मिलेंगी, बड़ी जिसमें मिले वो आपको जरूर देखनी है। ठीक है, ये दूसरा काम आपको ये करना है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ कहाँ था, हाँ यहां तक हो गया था 45 दिन 45 मैराथन। तो ये तो देखना ही देखना है, ये फ्री की बात हो गई। ठीक, अब 45 दिन 45 मैराथन में है क्या, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे डेली शाम को 7 बजे मिलता है। डिजिटल क्लास नोट्स और प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल। टेलीग्राम ज्वाइन करना है, कौन सा, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल। एक व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगा आपको। व्हाट्सएप चैनल आपको सबसे ऊपर ही, डिस्क्रिप्शन जब आप जाओगे सबसे ऊपर ही व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, विक्रमजीत सर रीजनिंग। उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर सारी पीडीएफ अपलोड मिलेंगी। ठीक है, डिजिटल क्लास नोट्स में मिलेंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ में मिलेगी। कहां पर, व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप चैनल का नाम है विक्रमजीत सर रीजनिंग। कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर डलवा दूंगा। व्हाट्सएप आप यूज करते ही हो, है ना, व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहां पर सारी पीडीएफ की लिंक मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। डिजिटल क्लास नोट्स और प्रिंटेबल पीडीएफ, चैप्टर वाइज क्लासेज आपको मिलेंगी कंसेप्ट और प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस शीट भी मैं अपलोड करवाऊंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर ध्यान दिया गया है। ये 45 दिन 45 मैराथन का मेन मोटिव है, इसलिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात करते हैं पेड बैच की। क्या 50 दिन पहले पेड बैच ले लेना चाहिए? तो पहली चीज तो पेड बैच अगर लो तो आप रिकॉर्डेड बैच लेना। मैंने आपको दो बात बोली थी कि मुझे गुरुजी से पूरा पढ़ना है या मुझे गुरुजी का पूरा फायदा उठाना है, दोनों में फर्क होता है। पूरा फायदा उठाना है वो तरीका बता रहा हूं भाई। नंबर 1, रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन ही करना, लाइव नहीं लेना 50 दिन पहले, रिकॉर्डेड बैच ही लेना। लाइव उसको लेना जो अगले साल तैयारी कर रहा है, रिकॉर्डेड बैच। दूसरा, आज ही मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसकी फीस कम है भाई, इसकी फीस अभी कम है। जो बच्चा ये वीडियो अगर 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद देखेगा तो भाई वो फीस यही रहेगी, इसलिए मैं फीस यही डिस्कस कर लेता हूं। हो सकता है आप बाद में वीडियो दें। कहां पर मिलेगा? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आपको ये बैच मिलेगा। अब इसका फायदा कैसे उठाना, मान लो 699 आपने कर दिया, या फिर डिस्काउंट करके आज के लिए डिस्काउंट में भी आपने 499 में कर भी दिया, ठीक है, 700 रुपए या 500 रुपए। मेन मोटिव है इसका फायदा कैसे उठाना है। फायदा उठाना है सबसे पहले, जैसे ये ज्वाइन कर लो आपको ये सारी चीजें तो मिलने वाली हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलने वाली है। इतनी सारी चीजें मिलने के बाद लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको क्या करना है? सबसे पहले आप अपना वीक सेक्शन लगोगे, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा बैच कर लो। मुझे मालूम है आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि भाई शुरुआत से सीक्वेंस में पढ़ लो, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। नंबर 1, हर बच्चे का वीक सेक्शन अलग होगा। किसी की एनालिटिकल रीजनिंग वीक होगी तो किसी की नॉन वर्बल वीक होगी, किसी का कैलेंडर कमजोर होगा तो किसी का सिलोजिज्म कमजोर होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे कमजोर जो आपके टॉप 10 टॉपिक निकालने हैं, 10 टॉपिक। क्या बोला मैंने? 10 टॉपिक सबसे कमजोर निकालने। पहले आप उन्हीं टॉपिक को पढ़ोगे, 1x 1.5x की स्पीड में पढ़ोगे। अगर आप थोड़े कमजोर हो तो 1x में, अदरवाइज 1.5x में, और थोड़े ढंग के हो तो 2x की स्पीड में आप पढ़ोगे, ठीक है, डबल स्पीड में। उसके बाद आप जो चैप्टर कमजोर नहीं है उनका क्या करें, इस बैच का फायदा उठाना है। उनमें इस बैच में सीधा वीडियोज मत देखना, बाद में देख लेना भाई, इस साल मत देखना, सीधा प्रैक्टिस सीट पे जाना। मैं आपको सीधा वो बता रहा हूं जिससे मेरा सबसे ज्यादा आप फायदा उठा सकते हो। प्रैक्टिस सीट में जाना। मैंने प्रैक्टिस सीट इस बैच में बहुत बेहतरीन दी है। प्रैक्टिस सीट सोल्व करनी है सीधा, जो सोल्व ना हो उनका सॉल्यूशन पढ़ना है, सॉल्यूशन भी दे रखा है। क्या करना है, जो चैप्टर कमजोर है वो देखने हैं, जो स्ट्रॉन्ग है उनकी प्रैक्टिस सीट लगानी है। प्रैक्टिस सीट तो हर एक की लगानी है। इन प्रैक्टिस सीट की वजह से कई बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम से मात्र 1 महीने पहले मेरा बैच ज्वाइन करते हैं। ये मात्र 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, सिर्फ प्रैक्टिस सीट सोल्व करने के। जैसे ही प्रैक्टिस सीट सोल्व हो जाए, चैप्टर वाइज मॉक लगाने लग जाना।
वो भी एप्लीकेशन के बैच में ही मिलेंगे आपको। चैप्टर वाइज मॉक लगाने, इन दो पे बहुत फोकस करना है आपको। किस किस पे फोकस करना है? एक आपको इस पे फोकस करना है प्रैक्टिस सीट पे, दूसरा चैप्टर वाइज मॉक पे। पेड बैच इसलिए नहीं लिया जाता कि टीचर्स की सारी वीडियो देखनी है, पेड बैच इसलिए लिया जाता है कि टीचर का सारा कंटेंट लेना है। वीडियोज बैच नहीं है, वीडियोज प्लस प्रैक्टिस सीट प्लस मॉक टेस्ट प्लस कंटेंट प्लस क्लास नोट्स, इसको बोलते हैं बैच। तो कई चैप्टर ऐसे भी होंगे, हो सकता है आपको डाइस आता है, क्यों वीडियो देखोगे, सीधा डाइस का क्लास नोट्स रिवाइज कर लोगे, एक मात्र आधे घंटे में रिवाइज कर लोगे, क्योंकि वही तो रिवाइज करोगे जो आपको नहीं आता है, या फिर किसी और टीचर से आपने पढ़ा है और किसी और मेरे से नहीं पढ़ा तो किसी और से पढ़ा है, किसी और से पढ़ा है और मैंने कुछ नया सिखा दिया कि रीजनिंग गुरु से पढ़ रहे हैं तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो क्लास नोट से एक बार आगे बढ़ गए बहुत स्पीड में, आधे पौने घंटे में या एक घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट। जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उनके क्लास नोट्स एक घंटे में कंप्लीट, एक चैप्टर। जो जिसकी वीडियो थी 5 5 4 4 6 6, उनके क्लास नोट्स मात्र 45 मिनट में रिवाइज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही पार्ट देखोगे आप जो आपको नहीं आता। जो आपको चैप्टर नहीं आते उनकी वीडियोज भी देखनी है, उनकी वीडियोज ही देखनी है। और तो इस तरीके से आप टीचर के बैच का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रीजनिंग रिकॉर्डेड बैच अगर आप ले रहे हो और आपने मैथ्स इंग्लिश जीएस नहीं ज्वाइन किया है तो पहली बार कॉम्बो रिकॉर्डेड बैच आया है। कॉम्बो रिकॉर्डेड बैच है जिसमें आपको रीजनिंग मिलेगा, मैथ्स में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, जीएस में मिलेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कॉम्बो रिकॉर्डेड। याद रखना कॉम्बो दो है, कॉम्बो लाइव, कॉम्बो रिकॉर्डेड। कॉम्बो रिकॉर्डेड बैच आप ज्वाइन करोगे जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे और वो भी बहुत कम फीस में। कॉम्बो में फीस कम हो जाती है, ठीक है। अब वीओडी बैच में है क्या क्या वो आपको मैं पहले ही बता चुका। अब कुछ बच्चे आपको क्लासेज के लिए, लाइव क्लास नहीं है रिकॉर्डेड क्लासेज है, क्लासेज के लिए ज्वाइन करते हैं। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं इसको क्रॉस करके डाउट सेशन के लिए ज्वाइन करते हैं, क्लासरूम सीट के लिए ज्वाइन करते हैं, मॉक टेस्ट के लिए ज्वाइन करते हैं, प्रैक्टिस सीट के लिए ज्वाइन करते हैं। बैच में इतना कुछ मिलने वाला है तो इन 4 चीजों के लिए ज्वाइन करोगे आप, क्योंकि आपके पास मात्र 50 दिन बचे हैं। बात समझ में आई? जो चैप्टर कमजोर है 30%, 40%, 50% सिलेबस ऐसा मिलेगा आपका रीजनिंग का। जो कमजोर है उनकी क्लास देखनी है, 50 दिन में हो जाएंगी। जो स्ट्रोंग है उनके ये स्टेप जरूर फॉलो करने हैं, ये स्टेप जरूर फॉलो करने हैं। डाउट सेशन में अभी बहुत जल्द मैं रिकॉर्डेड बैच में डाउट सेशन लाने वाला हूं, तो अभी जो ज्वाइन करेगा वो उस डाउट सेशन में जरूर ज्वाइन हो जाना। उस टाइम हम लाइव रूबरू हो जाएंगे रिकॉर्डेड बैच में, ठीक है। डाउट सेशन का एप्लीकेशन पे इवेंट में पहले ही लगा दूंगा। अभी मैं एक डाउट सेशन लूंगा जिसमें सारे चैप्टर के डाउट लिया करूंगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस कहां से करें? तो प्रैक्टिस 2 जगह माइंड में आता है, बुक्स से, मॉक टेस्ट से। पहली प्रैक्टिस कहां से करोगे? प्रैक्टिस सीट से, जो मैंने बैच में प्रोवाइड करी है। अब बुक्स और मॉक टेस्ट, चलो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, ख्याल तो मुझे सबका रखना है कि सर गुरुजी मेरा प्रैक्टिस सीट भी होगी, बैच भी हो गया, सारी चीजें होंगी, मुझे बुक बता दो, बुक से मेरे को प्रैक्टिस करनी। तो अभी दिन कम है, बुक मेरे पास बहुत है भाई। मार्केट में जाओगे, बुक स्टॉल पे जाओगे, इतनी सारी बुक मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर हर पब्लिशर का है, प्रीवियस ईयर हर टीचर का है, प्रीवियस ईयर हर जगह मिल जाएंगी। उसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट पब्लिशर, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी लोकल मार्केट। बुक स्टॉल पे आप जाओगे, बुक स्टोर वाला वही बताएगा जिसमें उसको फायदा होगा भाई, ऑब्वियसली बात है। या फिर वो बताएगा, जैसे मेरी बुक बड़ी रिकमेंड की जाती है रीजनिंग गुरु। रीजनिंग गुरु बुक स्टोर वाले बड़ा जबरदस्त रिकमेंड करते हैं क्योंकि बच्चों की डिमांड होती है। 2 चीजों की रिकमेंडेशन होती है बुक स्टोर वाले की, एक बुक वाले का फायदा, एक बच्चों की डिमांड। तो बच्चों की डिमांड रीजनिंग गुरु बुक पे बहुत है। लेकिन मैं फिर भी अपनी बुक ना बता करके, रीजनिंग गुरु ना बता करके, मैं आपको कौन सी रिकमेंड कर रहा हूं? मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं सीजीएल वॉरियर। अभी देखो, रीजनिंग गुरु भी मेरी बुक है, 6500 प्लस क्वेश्चन है, और सीजीएल वॉरियर भी मेरी बुक है। तो अभी मैं रिकमेंड कौन सी करूंगा? बच्चे पे डिपेंड है। क्या? जिनको ये श्योर है कि उम्मीद है अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा, उम्मीद ज्यादा है, 130, 135, 140, 150 नंबर आ रहे हैं रीजनिंग में, 40, 35, 45 नंबर आ रहे हैं। जिनको उम्मीद है कि अब की बार हो जाएगा,
वो ये बुक खरीदना, रीजनिंग सीजीएल वॉरियर। इसका लेटेस्ट एडिशन आ चुका है। अब मैं ये क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, दोनों बुक में फर्क क्या है। देखो बच्चे, दोनों बुक में सॉल्यूशन तो सेम है। इस बुक में 6500 प्लस क्वेश्चन है, मतलब मोटी बुक है। हो सकता है 6500 प्लस क्वेश्चन आप 50 दिन में ना कर पाओ, मैं मानता हूं। मेरी प्रैक्टिस शीट भी आपको सोल्व करनी है जो पेड बैच में मैंने आपको प्रोवाइड कराई, तो 6500 आप ना कर पाओ। ये मोटी बुक भी है, इसमें क्लास नोट्स भी हैं, इसमें मेरे कंसेप्ट भी हैं, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, इसमें मेरी ट्रिक्स भी हैं, इसमें बहुत कुछ है। तो आप 50 दिन में हो सकता है ना कर पाओ, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं रीजनिंग सीजीएल वॉरियर। लेकिन अगर आपकी उम्मीद कम है, पेपर इसलिए देने जा रहे हो कि भाई पेपर दे करके आते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अभी तैयारी हुई नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो पेपर दे करके आते हैं, देना भी चाहिए, जरूर देना चाहिए। फॉर्म भरा है तो भाई पेपर देना चाहिए, चाहे भले ही अगले साल का टारगेट है। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनका इस साल का टारगेट है ही नहीं, टारगेट ही नेक्स्ट ईयर का है। बस पेपर कैसा आता है, पेपर का माहौल कैसा होता है, एग्जामिनेशन हॉल का माहौल कैसा होता है, प्रेशर कितना बनता है, वो सिर्फ चेक करने के लिए पेपर दे करके आते हैं। उन बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा, नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों को रीजनिंग गुरु। नेक्स्ट ईयर टारगेट है, नेक्स्ट ईयर क्लियर करना है, तो रीजनिंग गुरु लेना, सीजीएल वॉरियर मत लेना। इस साल का टारगेट है 25 का ही 50 दिन में ही हो जाएगा, उम्मीद भी है, थोड़ी बहुत डेडलाइन पे हो, सीजीएल वॉरियर करना, लेकिन ये जरूर करना। सीजीएल वॉरियर आपको फ्लिपकार्ट और अमेजन पे भी मिल जाएगी। इसके एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन पढ़ना, सोल्व ना करके सीधा सॉल्यूशन पे जाना, ठीक है। चलो, तो ये तो बात हो गई। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन 50 दिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। तो पहला, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये आपने कहीं ना कहीं अब तक कर भी लिया होगा, नहीं कर भी रहे होंगे, कर लिया होगा या कर रहे होंगे। वीक सेक्शन पे ज्यादा काम करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी, कितनी करनी डिटेल में बात करेंगे, डेली मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पे बात करना है, रिवीजन स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, ठीक है। चलो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आप इस बात पे ध्यान रखना, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल रीजनिंग आज ही लिस्ट बनाना। वर्बल में आपका कमजोर कौन से टॉपिक है, नॉन वर्बल में कमजोर कौन से हैं, एनालिटिकल में कमजोर कौन से हैं, उनकी लिस्ट बनाना। एक क्लास या तो यूट्यूब से लेना या पेड बैच से लेना। एक क्लास आपको डेली यूट्यूब से लेनी है या पेड बैच से। यूट्यूब पे शाम को 7 बजे 1 घंटा एक्स्ट्रा, मैं आपके 2 घंटे मांग रहा हूं एक क्लास के लिए। एक एक्स्ट्रा 1 घंटा आज से देना शुरू कर देना। अब तक दिया है नहीं दिया मुझे नहीं पता, आज से जरूर देना शुरू कर देना। एनालॉजी के लिए, मिसिंग नंबर के लिए, ऑड वन आउट के लिए, नंबर सीरीज के लिए, कोडिंग डिकोडिंग के लिए, फिगर सीरीज के लिए, इन 6 टॉपिक के लिए आज से स्पेशल 1 घंटा निकालने लग जाना। निकालोगे 1 घंटा स्पेशल इन्हीं के लिए। आज एनालॉजी पढ़, जरूरी नहीं कि एनालॉजी ही लगातार करो, ऐसा भी नहीं है। आज एनालॉजी कर रहे हो, कल एनालॉजी कर रहे हो, परसों एनालॉजी कर रहे हो, अगले दिन को मिसिंग नंबर करने लगे। फिर मिसिंग नंबर में 2 दिन में बोर हो गए तो नंबर सीरीज करने लगे। फिर नंबर सीरीज से बोर हो गए, वापिस एनालॉजी करने लगे। फिर एनालॉजी से बोर हो गए, फिगर सीरीज करने लगे। बट ऐसा भी मत करना कि एनालॉजी ही कर रहे हो। मैं 6 घंटे नहीं मांग रहा, 1 घंटा ही मांग रहा हूं। कभी किसी दिन एनालॉजी पढ़ रहे हैं, किसी दिन मिसिंग नंबर पढ़ रहे हैं, किसी दिन ऑड वन आउट। सबसे बेहतरीन तरीका है, पहले दिन एनालॉजी, दूसरे दिन मिसिंग नंबर, तीसरे दिन ऑड वन आउट, चौथे दिन नंबर सीरीज, 5वें दिन कोडिंग डिकोडिंग, 6वें दिन फिगर सीरीज, 7वें दिन फिर एनालॉजी, 8वें दिन मिसिंग नंबर, 9 दिन, 6 के 6 दिन ये, और संडे को इनका रिविजन। फिर मंडे को एनालॉजी, ट्यूसडे मिसिंग नंबर, वेडनेसडे ऑड वन आउट, थर्सडे नंबर सीरीज, फ्राइडे कोडिंग डिकोडिंग, सैटरडे फिगर सीरीज, फिर संडे को फिर रिवीजन, फिर मंडे एनालॉजी। ऐसे वीकली बना लेना। बट इन 6 टॉपिक का डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा दे देना। लगातार एनालॉजी मत पढ़ना, लगातार सीरीज मत पढ़ना, गैप दे दे करके पढ़ना। बट इन 6 टॉपिक पे 1 घंटा एक्स्ट्रा जरूर का टाइम निकाल लेना है। दूसरा, क्योंकि ये टॉपिक लास्ट में ही तैयार किए जाते हैं भाई, बहुत तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि लास्ट के 50 दिन बच्चे के लिए क्या फ्रूटफुल रहेंगे, है ना। इसलिए वीडियो को लास्ट में देखने के लिए बोला था कि वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी बात बनेगी। वीक सेक्शन पर ज्यादा काम करने, उन टॉपिक को सीखो जो आपके कमजोर हैं। पहले 15 दिन, क्या बोला मैंने, 15 दिन 20 दिन, उन टॉपिक को सीखो जो आपके कमजोर है। 15 दिन में खत्म कर देना। 2 क्लास लेनी पड़े तो 2 क्लास ले लेना, 4 लेनी पड़े 4 ले लेना, 3 लेनी पड़े 3 ले लेना, पर 15 दिन के अंदर अंदर वो टॉपिक खत्म हो जाने चाहिए जो कमजोर है।
अगले 15 दिन, ये मान लेना अगले 15 दिन उन टॉपिक को सीखो जिनके मार्क्स घट रहे हैं। अब कमजोर और मार्क्स में फर्क है। टॉपिक आता है, कंसेप्ट आते हैं, सारी चीज पता है, बट फिर भी मार्क्स कट जा रहे हैं। तो टॉपिक का कुछ सब सेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्शन आता है लेकिन परछाई वाला क्वेश्चन नहीं बन पाता। काउंटिंग फिगर आता है लेकिन ट्रायंगल के कुछ टाइप्स नहीं काउंट हो पाते। डाइस आता है लेकिन ओपन डाइस में रह जाते हैं। सीरीज आता है लेकिन मल्टीप्लाई वाली सीरीज फंस जाती है। कोडिंग डिकोडिंग आती है लेकिन लेटर से नंबर में जब कन्वर्ट करते हैं तो उस कोडिंग डिकोडिंग में फंस जाते हैं। यानी कि चैप्टर आता है लेकिन चैप्टर के कुछ टाइप्स हैं वो नहीं आते, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट रहे हैं। अगले 15 दिन टॉपिक नहीं, उन टाइप्स को कवर करना है। 15-15, 30, लास्ट के 20 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना। जितनी तैयारी होनी थी हो चुकी, जो पढ़ना था पढ़ चुके, कुछ नहीं, सिर्फ मॉक रिवीजन लास्ट के 20 दिन, ऐसे करके 50 दिन चलना है। ठीक है। उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूं, याद रखिएगा। एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है रीजनिंग का, ठीक है, और 15 मिनट एनालिसिस जस्ट आफ्टर लंच या जस्ट आफ्टर डिनर। मैंने ये बात क्यों बोली, देखना क्या बोला मैंने। एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, 15 मिनट में ही देना है। सेक्शनल मॉक जब आप दोगे, हो सकता है आपको 18 मिनट मिले, हो सकता है 20 मिनट मिले, किसी ऐप पे 18 मिनट, कहीं 20 मिनट, जहां भी आपने मॉक टेस्ट ज्वाइन कर रखे हैं 18 मिनट मिल रहे हैं, 20 मिनट मिल रहे हैं, लेकिन आपको स्टॉप कर देना 15 मिनट में। 15 मिनट में स्टॉप कर देना। भले ही 25 क्वेश्चन में से 22 हुए हो, करने का मन करेगा। 15 मिनट में याद रखना, यहां क्वेश्चंस नहीं देखे जा रहे, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं ये नहीं देखे जा रहे, आपको आदत बनाई जा रही है 15 मिनट में स्टॉप करने की। कुछ टाइम के बाद आप 10 दिन 15 दिन में ही फर्क देख लेना, 15 मिनट में ही आपको पूरी रीजनिंग करनी आ जाएगी, और कुछ टाइम के बाद 12 मिनट में भी पूरी रीजनिंग होने लग जाएगी। एक फायदा टाइम मैनेजमेंट। दूसरा मैंने क्या बोला, इस बात को मान लेना, जस्ट आफ्टर लंच और डिनर ही करना है। एक ह्यूमन नेचर है कि हर बंदा दिन में खाना खाता है या रात में डिनर करता है, उसके तुरंत बाद, जैसे मैंने अभी खाना खाया, टेबल पे बैठा हूं, खाना खा रहा हूं, खाना खा लिया, खाना खाते ही या तो मैं मोबाइल यूज करूंगा, सच्चे कमेंट दिल से कमेंट करके बताना आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या, या तो मैं मोबाइल यूज करूंगा, या मैं टहल लूंगा, या मैं घर वालों से बात करूंगा बाहर रह रहे हैं तो, है ना, या मैं कुछ और काम करूंगा, या मैं टीवी देखूंगा, या मैं मोबाइल में कोई यूट्यूब देखने लग जाऊंगा, या मैं कोई वेब सीरीज मूवीज देखने लग जाऊंगा, या मैं कुछ एक्स्ट्रा चैटिंग करने लग जाऊंगा, कुछ भी एक्स्ट्रा करने लग जाऊंगा। लगभग आधे से 1 घंटा खराब होता है खाना खाते ही। होता है या नहीं होता, कमेंट ईमानदारी से करना। होता है एक्चुअल में। जैसे ही खाना खाओ, हाथ वाथ धोए, तुरंत बाद आप टेस्ट पे बैठ गए, तुरंत बाद। 2 फायदे होंगे, एक तो वो जो आधा घंटा 1 घंटा जो आपका खराब होना था वो बच गया। दूसरा, तुरंत बाद आप पढ़ने बैठे, मजा नहीं आएगा, लेकिन तुरंत बाद अगर मॉक टेस्ट देने लगे, मजा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो। वो टाइम यूटिलाइज हुआ खाने के तुरंत बाद, जो वेस्ट हो रहा था वो तो है ही, प्लस आपका रूटीन फॉलो हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप मॉक टेस्ट देने बैठ गए, 15 मिनट में मॉक टेस्ट दिया, 15 मिनट में एनालिसिस किया, उसके बाद आपका मन करेगा यार पढ़ ही लो, पढ़ाई कंटिन्यू हो जाएगी। क्योंकि ऐसा भी देखा है कि खाना खाने के बाद आपने सोचा यार बस 10-15 मिनट टहल लेता हूँ, 10-15 मिनट मोबाइल यूज कर लेता हूँ, और फिर कोई वीडियो इतनी अच्छी लगी कि 1 घंटा चले गए, पता चला 1.5 घंटा चला गया, पता चला मूवी की कोई 15 मिनट की क्लिप थी, और 15 मिनट की क्लिप इतनी पसंद आई कि उस मूवी का नाम सर्च किया, नाम सर्च करके वो पूरी मूवी देखी, तब जाकर के आपका पढ़ाई में मन लगा। ऐसा होता है, लेकिन ये 50 दिन पहले का काम नहीं होता भाई। 50 दिन पहले बहुत सीरियस होने की जरूरत है। इसलिए जस्ट आफ्टर लंच और जस्ट आफ्टर डिनर, मेरी बात मानो तो लंच के तुरंत बाद रीजनिंग और डिनर के तुरंत बाद मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट दे लेना। रीजनिंग मैथ्स डेली सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। स्पेशल यूज ऑफ सैटरडे संडे एंड हॉलीडे। टीचर अब मतलब क्लास नहीं ले रहे जिस दिन, या हमारी छुट्टी है, यूट्यूब की क्लास नहीं हो रही, सैटरडे संडे यूट्यूब की क्लास नहीं हो रही, मैंने क्लास नहीं ली मान लो सैटरडे संडे, या आपकी छुट्टियां हैं, आपका कोई फेस्टिवल है जिसकी वजह से टीचर की क्लासेस बंद हो गई, तब स्पेशल यूज होना चाहिए। क्या, जैसे ऐसा मौका आए सैटरडे का, संडे का या छुट्टियों का,
पिछला जो भी पढ़ा है सारा रिवाइज कर दो, क्योंकि जिस टाइम पे आप क्लास लेने वाले थे वो टाइम बच गया, सारे सब्जेक्ट की क्लास लेने वाले थे वो टाइम बच गया। पूरा दिन आप फ्री तो हो, जो आपके लिए क्लास और सेल्फ स्टडी का जो शेड्यूल बना हुआ था, अब क्लास तो उस दिन बंद है, तो क्लास बंद है तो क्लास वाले टाइम पे रिवीजन करो, सेल्फ स्टडी के शेड्यूल को मत बिगाड़ना, ठीक है। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट और एनालिसिस, पहले 10 दिन वीकली 2 मॉक टेस्ट, अगले 15 दिन वीकली 4 मॉक टेस्ट, और लास्ट के 30 दिन डेली मॉक टेस्ट कंबाइन बोल रहा हूं। वीकली 2, आज से काउंट कर लेना, एक भी दिन मत गवाना, वीकली 2, वीकली 4 और डेली मॉक टेस्ट। अगर किसी बच्चे की आदत बन चुकी है डेली मॉक टेस्ट देने की, तो डेली ही मॉक टेस्ट दे, वो लगातार मॉक टेस्ट दे, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू कर दो 50 दिन के लिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बच गया। डेली 1 घंटा वोकैब पढ़ना शुरू कर दो, लास्ट के दिन ही पढ़ा जाता है वोकैब। डेली 1 घंटा स्ट्रेटेजी के पढ़ना शुरू कर दो, लास्ट के दिन ही पढ़ा जाता है। डेली 1 घंटा स्पेशल टॉपिक ऑफ रीजनिंग, जो मैंने आपको बताया था ना, एनालॉजी, मिसिंग नंबर, ओड वन आउट, सीरीज, कोडिंग, रिकॉर्डिंग, फिगर सीरीज, 6 के 6 टॉपिक वो, ठीक है। 30 डेज मैक्सिमम टाइम सिलेबस कवर फॉर वीक टॉपिक। वीक टॉपिक का जो है वो आप कवर कर लो सारे सब्जेक्ट का, मैंने 15 दिन का तो आपका बता ही दिया। रिवीजन स्ट्रेटजी आपके मैंने बता दी, जो छुट्टियां होती हैं उसमें और लास्ट के 1 महीने में, छुट्टियां हैं उसमें और लास्ट के 1 महीने में, सैटरडे संडे उनमें और लास्ट के 1 महीने में रिवीजन स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। और लगातार पढ़ना भाई, ये बहुत जरूरी है, कंटिन्यू पढ़ना बहुत जरूरी है। पता चले 50 दिन में से 25 दिन तो ऐसे ही गायब हो गए, तो स्ट्रेटजी खत्म, जो मैंने आज बताई वो सब खत्म, क्योंकि वो तो 25 दिन पे लागू हो गई। भाई मैंने मॉक टेस्ट डिवाइड किए थे तो 50 दिन के लिए किए थे मैंने सेक्शन टेस्ट डिवाइड किए थे तो 50 दिन के लिए किए थे, मैंने डेली 1 घंटा वो कैब बताई थी तो 50 दिन के लिए बताई थी। 25 दिन अगर आपने खराब कर दिए तो 25 तो वैसे ही चले गए, तो फिर ये सारी स्ट्रेटजी काम नहीं आने वाली। इसलिए लगातार बने रहना, ठीक है। अपनी हेल्थ पे तो स्पेशल ध्यान रखना ही है, ठीक। उसके बाद लास्ट के मैं 5 गुरु टिप्स आपको दे देता हूं। लिमिट योर रिसोर्सेज, हमेशा बोलता हूं 5 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा है 1 बुक 5 बार। सेम चीज बार बार, लास्ट के दिनों में नया मत सीखो, सेम चीज बार बार। कमजोर है वो और स्ट्रॉन्ग करो, हमसे ही स्ट्रॉन्ग करो। जब मैं रीजनिंग में 50 में 50 दिला रहा हूं तो 45 दिन 45 मैराथन करो, है ना, उससे करो। अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे ध्यान देना, मॉक टेस्ट डेली लगाना, एनालिसिस जरूर ध्यान रखना। 5 साल के एसएससी के पेपर जरूर देख जाना, सारे नहीं तो एटलीस्ट अलग अलग पैटर्न के एग्जाम जरूर देख लेना। और मल्टीपल टाइम और ट्रस्ट ऑन योर रिसोर्सेज, जो अब मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, चाहे बुक में, चाहे यूट्यूब की सीरीज में, चाहे आपको पेड बैच बताया, चाहे जो कुछ भी बताया, उस पर विश्वास करो। उससे बाहर कुछ नहीं आया, ना कभी आया और ना कभी आएगा। इससे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, बहुत बेहतरीन आपका एग्जाम जाएगा। रीजनिंग में 50 में से 50 आएंगे। पेपर दे करके आओगे बाहर, हॉल के बाहर मैं आपसे मिलने आऊँगा, और मैं जब आपसे पूछूंगा तो आप यही कहोगे इन 45 दिन 45 रीजन की स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी और हमारे 50 में से 50 आए हैं। उम्मीद करता हूं, भगवान से दुआ मांगता हूं कि आपके पूरे के पूरे नंबर आए। आपकी रीजनिंग कैसी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट्सएप चैनल अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि ई बुक सारी आपको वहीं मिलनी है, प्रैक्टिस शीट आपको वहीं मिलनी है। व्हाट्सएप चैनल विक्रमजीत सर रीजनिंग और टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल।